जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर श्री महाशिव पुराण की कथा को सुन रहे हैं। इसमें हम महाशिव पुराण के रुद्र संहिता पार्वती खंड का वर्णन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो हमने कड़ी शुरू की है, इस कड़ी में आज हम सप्त ऋषियों के समझाने तथा मेरु आदि के कहने पर हिमवान का पत्नी सहित भगवान शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देने की अनुमति देना, इसके बारे में जानेंगे। और सप्त ऋषियों का भगवान शिव के पास जा करके उन्हें यह सब बातें बताकर अपने धाम को वापस चले जाने का वृतांत आज के हम अपने इस अध्याय में जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का 36वां और 37वां अध्याय। इसमें ब्रह्मा जी आगे नारद को कहते हैं कि तदंतर वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अनरण्य के द्वारा अपनी कन्या पद्मा का पिप्पलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पिप्पलाद के तरुण अवस्था, रूप, गुण, सदा स्थिर रहने वाले यौवन, कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर धन, ऐश्वर्य, भक्ति, सिद्धि एवं समता प्राप्त करने की तथा पद्मा के स्थिर यौवन, सौभाग्य, संपत्ति एवं भर्ता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों के प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा कि हे शैलेंद्र, तुम मेरे कथन के सार तत्व को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मैना सहित तुम्हारे मन में जो भी कुरोष है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लगन के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लगन में ही स्थिर होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे सभी शुद्ध होंगे। माघशीर्ष माघ के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को, जबकि लगन पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहां से वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कृतार्थ हो जाओ। ऐसा सब कुछ कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनिवर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके चुप हो गए। वशिष्ठ जी की ये सब बातें सुनकर सेवकों और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े ही विस्मित हुए और एक दूसरे पर्वतों से बोले। हिमालय ने कहा कि हे गिरिराज मेरु, सारे गंधमादन, मंदराचल, मैनाक और विंध्याचल आदि पर्वतेश्वरों, आप सब लोग मेरी बात को सुनो। वशिष्ठ जी ऐसी बात कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, इस बात का विचार करना है। आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक लगे वैसा ही करें।
हिमाचल की यह सब बातें सुनकर सुमेरु आदि पर्वत भली भांति निर्णय करके उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। पर्वतों ने कहा कि हे महाभाग, इस समय विचार करने से क्या लाभ? जैसा ऋषि लोग कहते हैं उनके कहने के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसने भगवान शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसलिए यह शिव को तो दे ही देनी चाहिए। यदि इसने रुद्रदेव की आराधना की है और रुद्र ने आकर इसके साथ वार्तालाप किया है, तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। इस पर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, उन मेरु आदि पर्वतों की यह सब बातें सुनकर हिमाचल बहुत ही प्रसन्न हुए और गिरिजा भी मन ही मन में हंसने और मुस्कुराने लगी। अरुंधति ने भी अनेक कारण बताकर, नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को बहुत समझाया। तब शैलपत्नी मैना का सब कुछ समझ में आ गया और प्रसन्नचित होकर उन्होंने मुनियों को, अरुंधति जी को और हिमाचल को भी भोजन करवाकर स्वयं भोजन किया। तदंतर ज्ञानी गिरि श्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों को भली भांति सेवा की। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक उन महर्षियों से कहा कि हे महाभाग सप्तऋषियों, आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुने। मेरा सारा संदेह दूर हो गया है। मैंने शिव पार्वती के चरित्र सुन लिए हैं। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मैना, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की ही है, दूसरे किसी और की नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की ओर आदरपूर्वक देखा और उसे वस्त्र आभूषणों से विभूषित करके ऋषियों की गोद में बिठा दिया। तत्पश्चात वे शैलराज पुनः प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले कि यह भगवान रुद्र का ही भाग है, इसे मैं उन्हीं को दे दूंगा। ऐसा निश्चय मैंने कर लिया है। इस पर ऋषि बोले कि हे गिरिराज, भगवान शंकर तुम्हारे याचक हैं, तुम स्वयं उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा है। इससे उत्तम और क्या हो सकता है। हिमाचल, तुम समस्त पर्वतों के राजा, सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो, अतः तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है। तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र एवं श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर निर्मल अंतकरण वाले उन मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नतापूर्वक फल फूल देकर विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। उस समय परम सती सुमुखी अरुंधति ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के लिए गुणों का बखान करके मैना को लुभा लिया। तदंतर गिरिराज हिम ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय लेकर हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का मार्जन किया। तत्पश्चात चौथे दिन उत्तम लगन का निश्चय करके परस्पर संतोष दे वे सप्त ऋषियों भगवान शिव के साथ चल पड़े। वहां जाकर शिव को नमस्कार और विविध सूक्तियों से उनका सत्वन करके वे सभी वशिष्ठ आदि सब मुनि परमेश्वर शिव से इस प्रकार बोले कि हे देवादिदेव महादेव, हे परमेश्वर, हे महाप्रभु, आप प्रेम पूर्वक हमारी बातों को सुने। आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है
आप उसे जान लें। हे महेश्वर, हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मैना को समझा दिया है। गिरिराज ने आपके लिए पर्वतों का वरदान दिया है। अब इसमें कोई नन्नू नच नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी इसमें ना नुकर नहीं होनी चाहिए। अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए। हे महादेव प्रभु, अब शीघ्र हिमाचल के घर पधारिए और वेदों के अनुसार रीति के अनुसार, वेदों की जो रीति है उसी के अनुसार पार्वती जी का अपने लिए पानी ग्रहण कीजिए। सप्त ऋषियों का यह वचन सुनकर लोकाचार परायण महेश प्रसन्नचित्त होकर हंसते हुए इस प्रकार बोले। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे महाभाग सप्त ऋषियों, विवाह को तो मैंने न कभी देखा है और न कभी सुना ही है। तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसके अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करो। महेश्वर के उस लौकिक शुभ वचन को सुनकर वे ऋषि हंसते हुए देवाधिदेव भगवान सदाशिव से इस प्रकार बोले कि हे प्रभु, आप पहले तो भगवान शिव को विशेषतः उनके पार्षदों सहित शीघ्र बुला लें, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध विद्याधर और अप्सराओं को प्रसन्नतापूर्वक आमंत्रित करें। इनको तथा अन्य सभी लोगों को यहाँ सादर बुलवा लें। वे सभी मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर वे सातों ऋषि उनकी आज्ञा लेकर भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। इस प्रकार ये हमारा आज का 34वां और 35वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। और यदि आपको कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। जय माता की।